जी, हमारे साथ तीनों और स्टूडेंट हैं, इनसे पूछते हैं कि ओवरऑल इनका अभी तक का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आज इनका फेयरवेल डे है। तो मुझे बताइए आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विनाश है, मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ। आप? मेरा नाम विनय शुक्ला है, मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम हिमांशु गुप्ते, मैं बालाघाट कटंगी से। आप मुझे ये बताइए, आज आपका फेयरवेल डे है। जी जी जी। तो आप मुझे बताइए, आप जब एशिया टेलीकॉम आए तो कितनी तारीख को आए थे? हम इस 28 फरवरी को मतलब ज्वाइन किए थे बैच। आप यहाँ पे 24-25 तारीख को आ गए थे? हाँ। जी 24 तारीख आपकी काउंसलिंग क्लास चली हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में चली। 2 दिन। और इसके बाद फिर यहाँ भी आपकी काउंसलिंग क्लास चली? हाँ, यहाँ भी चली, हॉस्टल में भी चली। आप मुझे ये बताइए, काउंसलिंग क्लास क्यों रखा जाता है? काउंसलिंग क्लास का मतलब है जो यहाँ का टर्म एंड कंडीशन है, जैसा कि हम लोग को कैसा रहना है, कैसे नियमों को फॉलो करना है, तो वो सब के लिए काउंसलिंग क्लास, जैसे कि हमारे और स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो पेयरिंग है वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो जो सर जो पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट केयर नहीं कर रहा हो, तो ऐसे लोगों के लिए तो क्लास बिल्कुल नहीं है। उनको रूल नियम रेगुलेशन के साथ यहाँ पे आना होगा, तो वो चीज़ काउंसलिंग करें। बाकी हमारे मतलब स्टूडेंट की जो डिटेल्स है वो ली जाती है और उनको मोटिवेट किया जाता है, उनको बताया जाता है स्टेप कैसे फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा उनके अंदर जो भी गलत फहमी अगर रहती है तो उनको क्लियरली। आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे फीस के चक्कर में बिठाते तो आप बता सकते हैं कितने स्टूडेंट बैठ सकते थे यहाँ पे? यहाँ 40 से 50 स्टूडेंट यहाँ बैठे होते अभी तक, अगर फीस के चक्कर में बिठाते तो? यहाँ पूरा फुल रहता, क्लासरूम फुल रहता, 40-50 बच्चे तो। पर ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे वही बंदा बैठ सकता है जो पढ़ने लायक हो, जो सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर सकता है, जो 12 से 14 घंटे अपनी मेहनत करना जानता हो। ऐसा नहीं कि उसको 10 बार खाना मिलना चाहिए, दिन में 3 बार खाना खाए, 4 बार चाय पिए, ऐसा कुछ ये ऐसा बंदा कोई बैठ सकता है क्या? नहीं यहाँ जो सिर्फ मेहनत नहीं कर सकता वो नहीं बैठ सकता, जो अपने मतलब कर्तव्य के प्रति वफादार है वही यहाँ बैठ सकता है। क्योंकि देखिए आप फीस दे के आए हैं यहाँ पे, फीस जमा करे हैं, तो मतलब उस चीज़ का फ़ायदा भी होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा फुल पैसा वसूल है। देखिए कि क्या फीस हम देख के नहीं आया, हमको उतना अच्छी नॉलेज मिली है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए यहाँ के अलावा और भी सस्ते इंस्टीट्यूट बहुत से जगह हैं, दिल्ली में भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो आजमगढ़ से। दिल्ली भी जा सकते हैं। देखिए दिल्ली आप दिल्ली भी जा सकते थे, किसी सस्ते इंस्टीट्यूट में चले जाते, 30,000 20,000 25,000, है कि नहीं? लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर आप वहाँ होते तो इतना सब नॉलेज मिल पाता क्या आपको? बिल्कुल नहीं जी। पहले बात तो हम इस इंस्टीट्यूट को किसी अदर इंस्टीट्यूट से बिल्कुल कंपटीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ के अलग रूल है, वहाँ का अलग रूल है, वहाँ पे वो नॉलेज दी नहीं जाती है उतना जितना हम। क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरे इंस्टीट्यूट के भी स्टूडेंट जी है कि नहीं? जी उनका फीडबैक भी आप लिए देख ही रहे हैं कि क्या कैसा है। अगर वो वहाँ पे सारा चीज़ सीखे होते तो यहाँ पे क्यों आते, 55,000 क्यों खर्च करते? जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सही बात है कि नहीं? सही बात है, क्योंकि वहाँ वो लोग वो नहीं सिखा पाते। एक बच्चों को अगर हम मुझसे तो पहले दिन नहीं बन रहा था आईसी बनाना। अगर यहीं पे, वही मैं कह रहा हूँ, यहीं पे अगर आप 40 से 50 बंदे बैठा दें तो उतने बंदों को समझाना ये सारा चीज़, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक डाउट क्लियर किया जाता है। ऐसा नहीं कि टीवी में पढ़ा दिए तो सारे लोग पढ़ लिए, ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। अगर किसी से नहीं बन रहा है, यहाँ पे हाथ पकड़ के कराया जाता है। हाथ पकड़ के, बिल्कुल मुझसे खुद ही नहीं बन रहा था तो सर ने अपने टेबल पे बुलाया और ट्रिक बताई कि तुमको ऐसे करना है, जो प्रोसेस है प्रॉपर फॉलो करो। आपकी पहली क्लास हुई आईसी रिवॉल्विंग की? आईसी रिवॉल्विंग की हुई। आपने कितनी बार की है? हमने तो सर फर्स्ट डे में, सेकेंड डे में मैंने 10 बार मैंने कर दी। 10 बार आपने आईसी रिवॉल्विंग? 5 से 10 इससे पहले कभी किए थे? कभी नहीं, मैं तो माइक्रोस्कोप पे आज तक बैठा ही नहीं था। अच्छा, माइक्रोस्कोप में आज तक बैठे नहीं और आप फर्स्ट दिन में ही 10 बार रिबॉलिंग करेंगे? हाँ जी। आपने एमडी सर ने आपको पहले करके बताए होंगे? जी बिल्कुल। उसी तरीके को आपने अप्लाई किए और सक्सेस हुआ? ये उसी ट्रिक से किए हमने जी। उनका ट्रिक है, उनको फॉलो किया हम और ऐसे हमने फॉलो किया, हो गया बताया कि हमसे। क्या। इसके बाद फिर आपकी 7 बजे आए थे ना? जी हाँ 7 बजे से 10 बजे तक क्लास चली आईसी रिबॉलिंग की? 10 साढ़े 10 11 बज गया था, है ना? इसके बाद 7 10:30 बजे के बाद आपकी देव सर के साथ क्लास हुई, जी। कंपोनेंट की क्लास। कंपोनेंट कंपोनेंट समझ में आया? कंपोनेंट, हाँ, थ्योरी की क्लास थी, जो हमको समझाए थ्योरी में। कितने घंटे की क्लास चली? घंटे की क्लास थी हमारी, 10:30 बजे के बाद। देव सर के साथ 6 घंटे की क्लास? हाँ। कितनी ब्रेक लिए 6 घंटे के अंदर? 6 घंटे में एक भी ब्रेक नहीं लिए, सिर्फ 6 घंटे बाद कंटिन्यू नॉन स्टॉप क्लास चला? हाँ कंटिन्यू।
7-8 घंटे तक। जी। इसके बाद आपकी थ्योरी की क्लास होने के बाद आपने फिर प्रैक्टिकल लिए? बिल्कुल। कि ऐसा तो नहीं कि हॉस्टल चलेगा आराम करके 2 घंटे आ जाए, ऐसा कुछ जिस है? चीज़ की थ्योरी करवाए थे उसी चीज़ की प्रैक्टिकल करवाए 6 घंटे बाद एमडी सर ने। तो पूरा A to Z पूरा कंपोनेंट क्लियर हुआ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर किसी को कंपोनेंट ही पता नहीं है, क्या सीरीज पेलर, क्या चीज़ कहाँ लगा होता है, अगर वो कंपोनेंट ही पहचान नहीं सकता तो वो क्या सर्किट समझ पाएगा क्या? देखिए ये जो मोबाइल फोन से उनकी जो सर्किट होते हैं ना, कंपोनेंट्स वगैरह उनकी बेसिक, अगर बेसिक ही नहीं पता एडवांस कैसे जाएंगे? अगर किसी को बेसिक नहीं पता कि रजिस्टर पैरेलल लगा, सीरीज में कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है, काम क्या करता है, काम क्या करता है, उसको सर्किट में कैसे यूज, क्या टेस्टिंग होती है, क्या चीज़ के लिए लगा है, वो प्रोटेक्शन के लिए लगा है, क्या चीज़, तो समझ नहीं पाए। क्योंकि देखिए डायग्राम से तो कोई भी बताते ही है कि भाई ये लाइन चेक कर लेना, वो लाइन चेक कर लेना, लेकिन लाइन में क्या लगा होता है, कंपोनेंट लगे होते हैं कि नहीं? यहाँ जितनी भी थ्योरी हुई हमको बिना डायग्राम के पढ़ाया सर। बगैर डायग्राम के, बिना डायग्राम। विदाउट डायग्राम आपको बताया गया, पूरा A to Z समझ में आया। देव सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत अच्छा है और बहुत इजी तरीके से समझाते हैं, पूरे डिटेल्स में सब समझाते हैं कि उस कंपोनेंट्स का क्या यूज़ है, उस सर्किट कैसे कंप्लीट। देखिए देव सर की जो कनेक्टिविटी है हर बच्चे के साथ रहती है, यहाँ पे हर स्टूडेंट के साथ रहती है। ऐसा नहीं कि उन पे ध्यान दिए तो पीछे वाले पे ध्यान दिए, उनकी कनेक्टिविटी हर स्टूडेंट के साथ रही है और हर स्टूडेंट को सेम चीज़ आनी चाहिए अगर देव सर के द्वारा जो पढ़ाई गई है। और सेम डेज में जो अगर हमारे साथ प्रैक्टिकल कराया जाता है वो भी सेम डेज में सबके साथ कराया जाता है, जिसको नहीं हाथ पकड़े कराया जाता है। यहाँ पे बोला जाता है एसी टेलीकॉम में कि तीसरे दिन पावर, चौथे दिन CPU लाइव फ़ोन से कराया जाता है, तो आपके साथ हुआ? सर मैं तो ऑलरेडी जियो में उस दिन मैंने जी हाँ, मैं तो पूरा फ्रेशर था, मुझे तो कुछ नहीं आता था, फिर भी मैंने चौथे दिन जी बिल्कुल, CPU और MMC माउंट और रिमूव कर, तीसरे दिन पावर IC और चौथे दिन CPU मैं खुद लगाया। मुझे तो मेरा ही फ़ोन था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं। तो यहाँ पे जैसा कि बोला जाता है कि तीसरे दिन पावर, चौथे दिन CPU, वो डन भी कराते हैं आपसे? हाँ। जी बिल्कुल डन करवाते। ऐसा तो नहीं कि खाली लाइव में बोल दिए कि भाई तीसरे दिन हम पावर कराते हैं, चौथे दिन CPU, बस बोल दिए बस कराते नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लाइव करवाते हैं हर बंदा जितना भी चाहे, जितना आपको 2 घंटे में हो, 3 घंटे में हो, आपसे लगे, लेकिन आपसे करवा के ही छोड़ेंगे। आपकी फिर देव सर के साथ बहुत सी क्लासेस चली, आपकी पूरी कंटिन्यू क्लासेस चली। मैं बात करूं जैसे कि डेट सेक्शन हुआ, चार्जिंग सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन, IDO से रिलेटेड हुआ, बैटरी से रिलेटेड, है ना? अगर वो बैटरी टेम्परेचर आता है तो क्या करना पड़ेगा। मुझे ये चीज़ बताइए कि अगर डेड फ़ोन आपको अभी मैं दूँ तो आप कितने मिनट में आप उसे डायग्नोस कर पाएंगे? 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट में 5 मिनट के अंदर हम डायग्नोस भी 5 मिनट के अंदर आप बता सकते हैं कि उसमें क्या फॉल्ट है, क्या चीज़ का फॉल्ट है, यही बताने किस हार्डवेयर क्या है, या वो सॉर्टिंग में है, क्या चीज़, क्या सेक्शन पे काम करना है वही बता देंगे, क्या सेक्शन में काम करना पड़ेगा ये भी बताएंगे। जी बिल्कुल। है कि नहीं? या वो सॉफ्टवेयर हो, मतलब MMC हो, सॉफ्टवेयर तो हमारे लिए बहुत हल्का हो गया। MMC सॉफ्टवेयर चेंजिंग प्रोसेस, UFS जो भी हो हमारे लिए बहुत बिल्कुल डायग्नोस कर लें। MD सर का जो थ्योरी देने का तरीका है, जो उनका हैंड स्किल का नॉलेज है, वो कैसा है? वो तो MD सर का हैंड स्किल बिल्कुल A1 है। उन्होंने जैसा हमको हैंड स्किल दिया है, अगर वो हैंड स्किल हमारे पास नहीं होता तो हम बेसिक क्या कभी जा ही नहीं पाता, बेसिक भी नहीं जान सकते, एडवांस भी नहीं जा सकते। बट उनका जो हैंड स्किल है A1 है, बिल्कुल बढ़िया हैंड स्किल है। उसकी वजह से हमारे अंदर बहुत अच्छे हैंड स्किल आ चुके हैं काम करने के लिए। मुझे एक चीज़ ये बताइए, फिर आपकी MMC की क्लास चली, सॉफ्टवेयर की क्लास चली दुर्गेश सर के साथ। दुर्गेश सर उनका साथ कैसा रहा? बहुत बढ़िया। उन्होंने जो चेंजिंग प्रोसेस बताया उन्होंने बहुत अच्छे डिटेल्स से एक चीज़ का वो तो प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा, वो चीज़ तो यूट्यूब पे आपको मिलेगी नहीं। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ मुझे इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं यूट्यूब से ही नॉलेज गेन करूँ, बट मैं वो बताना चाहूँगा आप कितना भी सर्च करो वो नॉलेज आपको मिलेगी नहीं जो आप चाहते हैं। वो उसको अगर चाहिए तो आपको तो इंस्टीट्यूट किसी हाल में। मुझे एक चीज़ ये बताइए, अगर यूट्यूब में ही सारा, यूट्यूब कौन अपन लोग बनाते हैं, है कि नहीं? अगर यूट्यूब में ही सारा नॉलेज मिल जाता तो अभी सब लोग मास्टर होते। बिल्कुल, कोई अगर यूट्यूब में ही सारा होता, सारा चीज़ होता तो लोग इंस्टीट्यूट क्यों ढूंढते? बिल्कुल यूट्यूब से ही पढ़ लेते। पर ऐसा कुछ बताया गया जो यूट्यूब में इतना सब मिल पाता? पहली बात तो यूट्यूब की तो कोई नॉलेज नहीं दी गई है, वहाँ पे सिर्फ एक दिखावे की नॉलेज दी जाती है। बट यहाँ पे जो रियलिटी है वो दिखाया जाता है। अगर ऐसा होता यूट्यूब पे सारी नॉलेज जब मिल जाती तो रियलिटी है, कोई स्टूडेंट कहीं जाता ही नहीं, वो खुद वहीं से सीख के आगे बढ़ जाता। वो तो खुद मास्टर बन जाता है। वो खुद मास्टर बन जाता है, उसको किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने खुद पहले वीडियो यूट्यूब में बहुत से देखे होंगे, लेकिन आधे से ज़्यादा तो फेक रहते हैं। वो बताएंगे प्रोसेस, अगर फॉलो करेंगे तो उसका रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो वीडियो में। तो फिर कैसे, जब फेक वीडियो रहते हैं वो सारा यूट्यूब में, तो आप कैसे टीचर
टीचर बन सकते हैं, कैसे मास्टर बन सकते हैं, कैसे फ़ोन बना सकते हैं, बताइए। जी यूट्यूब से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 2 फ़ोन रखते हैं, दिखाने का फ़ोन अलग रहता है और वो बनाने का अलग रहता है, और ओनली रिजल्ट उनको तो व्यूज़ चाहिए, और जितने ज़्यादा व्यूज़ मिले बस, बाकी आपको उनसे पूरा न बनने से उनसे कोई लेना देना नहीं। एमएमसी में आपको पूरा चेंज प्रोसेस, एमएमसी चेंज, यूफेस चेंज, ये सारा चीज़ बताया गया। हाँ जी, पूरा बिल्कुल, बताया गया और उसमें बिल्कुल। कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए एमएमसी को तो लोग हुआ बना के रखे हैं कि अरे इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना कैसा होगा, आपको ऐसा कुछ लगता है? देखिए मैं कहना चाहूँगा कि एमसी तो है, लेकिन एक टॉपिक उठती है यूएफएस की। हमारे मार्केट में होता क्या है, लोग बोलते हैं आधा ज़्यादा टेक्नीशियन, आधा क्या लगभग टेक्नीशियन नहीं बोलते हैं कि यूएफएस कभी चेंज हो ही नहीं सकती। बट मैं कहता हूँ कि मैं उसको 5 से 10 मिनट के अंदर चेंज करके दिखाऊंगा, वो भी लाइव करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो क्या चेंज कर पाएंगे। आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं कि एमएमसी चेंज का क्या प्रोसेस है, थोड़ा आप बता दीजिए। क्योंकि देखिए लोग तो यही बोलते हैं कि बहुत हाई फाई है भाई, हम तो क्या ही बोलें, अब उसको समझने के लिए लोग अलग से पैसे भर रहे हैं एमएमसी के क्लास अलग लेने के लिए। तो आपके साथ ऐसा कुछ होगा क्या? आपने क्या समझे, आप थोड़ा एमएमसी का प्रोसेस बताएंगे क्या? देखिए मैं कहना चाहूँगा जो लोग एमएमसी काम करते हैं शायद उनको पता होगा, तो वो लोग डम करते रहते हैं। अगर उनको डम नहीं मिलेगा तो एमएमसी काम ही नहीं कर पाएंगे। यूएफएस में कुछ अगर कॉन्फ़िगरेशन फाइल नहीं मिलेगा तो लोग डर जाएंगे। बट अगर मैं बता दूं कि एमएमसी में कभी डम की ज़रूरत नहीं है तो वो लोग सोच में पड़ जाएंगे। हम विदाउट डम, हालांकि अगर क्वालकॉम टी है तो अगर बाय द वे डेट हो जाती है एमएमसी तो सिक्योरिटी हम ला सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। बस ये आप थोड़ा मुझे एमएमसी चेंज प्रोसेस का थोड़ा बताइए ना आप थोड़ा। देखिए पहली बात तो मैं बता दूंगा उसकी, अगर चेंज करते हैं तो पहली बात कंफर्टेबल आईसी हमको चाहिए, कंफर्टेबल आईसी चाहिए। अगर आपका एमएमसी करप्ट हो गया है तो उसमें हमको ENG फाइल डालना होगा, जो कि विदाउट ऑलरेडी आरपीएम भी क्लीन होने चाहिए। फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल राइट करेंगे, उसके बाद उसको बोर्ड में लगाएंगे, USB से फ्लैश करेंगे। ये ऑफलाइन मोड है। फ्लैश करने के बाद उसको IMEI रिपेयर करेंगे, उसके बाद नॉर्मल फ्लैश फाइल जब ऑन करेंगे उसके बाद हो सकता है रिस्टार्ट में चला जाए, या तो NV डाटा करप्ट क्वालकॉम होगा Xiaomi का तो NV डाटा आएगा। उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, क्या रिप्लेस करना है, कौन सा कंपोनेंट कितने की में रिप्लेस करना है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ये सब कुछ डीप नॉलेज है, 5-6 लाइन की नॉलेज है, जो कि आज तक किसी भी टेक्नीशियन को नहीं पता। वो लोग घबरा जाते हैं थोड़ा सा काम करते हैं। अगर एमएमसी डेड हो गई तो बोलेंगे चेंज ही नहीं हो सकता। अरे भाई कैसे नहीं होगा, आपको तो नॉलेज भी होना चाहिए उस चीज़ की। चेंज करने के लिए नॉलेज भी तो होना चाहिए। नॉलेज होगा ही नहीं तो आप कैसे चेंज करेंगे। बहुत लोग तो बोलते हैं यूएफएस चेंज ही नहीं होता, बट मैं बोलता हूँ आप कोई सा भी लेटेस्ट फ़ोन हो 5G का वो भी लो, मैं 5 से 10 मिनट के अंदर यूएफएस उसका चेंज करके दिखाऊंगा। मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर चाहिए अगर एमएमसी या यूएफएस हो, लेकिन एक लाइन में उसका जो एमएमसी यूएफएस है कंफर्टेबल होना चाहिए, आईसी कंफर्टेबल होना चाहिए, विद आरपीएम भी क्लीन होना चाहिए। तो उसका क्या पेयरिंग बनता है CPU से, ये सब हमको मैच करनी होगी। बाय द अगर गलती से या तो ऑलरेडी अगर उसका डम रिमूव हो गया तो डम की जरूरत नहीं है, हम सिक्योरिटी राइट कर सकते हैं। वो मैं बात करूं आप सब की तो आप सब कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, पूरा इजी प्रोसेस है कि नहीं? बहुत इजी easy प्रोसेस। आपके पास नोट्स भी हैं? हाँ, जी, notes बिल्कुल। भी है। वीडियो नोट्स हैं, ऑडियो नोट्स हैं, फोटो नोट्स हैं, आप सब देख सकते हैं। सब हमारे अगर आपके पास नोट्स अगर बाई चांस कहीं गुम जाते हैं या चोरी हो जाता है ट्रेन में जाते समय या कुछ हो जाता है, आपके पास क्या है? हमारे पास पूरी वीडियोस है। क्लास के रिकॉर्डेड वीडियो है। अगर रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आपके पास? यस, और वो भी अगले 11 महीने तक हमें नया 11 महीने तक दिखाइए, थोड़ा एक आध दो खोल के बताइए। 1 साल की पूरी रिकॉर्ड। कहाँ पे मिलेगा ये, कैसा इंस्टॉल करना पड़ेगा बताइए थोड़ा। यहाँ पे जाना प्ले स्टोर एशिया टेलीकॉम का ऐप है, उसके माध्यम से यहाँ पे जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। यहाँ पे जैसे ही आप एशिया टेलीकॉम सर्च करेंगे, अच्छा एशिया टेलीकॉम मोबाइल कोर्स सर्च करना पड़ेगा। हाँ ये सर्च करना पड़ेगा। आप जैसे इसको आप इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे तो हमारा ऑलरेडी रजिस्टर है। आप रजिस्टर के जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे कोर्स आ जाएंगे, आपको बाय करेंगे। बट हमारे लिए क्या है कि हम इस डाटा को 11 महीने के लिए अपने साथ ले जा रहे हैं। बाद में अगर कहीं हम फंसते हैं तो इस डाटा को निकाल के दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट अर्निंग पे हम गए और कंटेंट पे जाते हैं तो हमारा ऑलरेडी प्रीमियम है, आपको लेना पड़ेगा। ये देखिए सॉफ्टवेयर की है, दुर्गे सर की क्लास है। परचेस कर लिया, चाहे वो नया हो चाहे पुराना, उससे मतलब नहीं। हमारा एक फ्रेश लैपटॉप है। क्या हो गया हमारा? जनरली लोग बोलते हैं कि 11, 10 में काम नहीं होता है, 7 में ही काम होता है, 10 में 11 में बहुत दिक्कतें होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कल की डेट में अगर विंडोज
तो मुझे ये बताइए अभी आपको कोई सा भी ऐसा किसी चीज़ में आप फंसेंगे तो आप कॉल करेंगे क्या? देखिए कॉल करने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सर ने हमको एक एक एरर के साथ हमारी कनेक्टिविटी बनाई, क्या एरर आते हैं और उस एरर को कैसे सॉल्व करना है। आपको जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाया गया वही क्लास रिकॉर्डेड है ना? बिल्कुल वही का क्लास है। आप कभी भी आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्लास में हूँ, क्योंकि वही वीडियो जो आपको पढ़ाया गया वही चीज़ रिकॉर्ड है। वो वीडियो हमारे सामने रिकॉर्ड की गई, वो टीचर हमारे सामने वो नॉलेज हमको दिए, तो ज़रूर अगर हम उसको अगर आज ही कल परसों जाते हैं, अगर कुछ बाय द वे गलती से अगर नहीं हो पाता है तो वीडियो दिखाएंगे और यही फील होगा कि हम सर के सामने बैठे हुए, हम क्लास में बैठे हुए इस समय, और वो चीज़ हम तुरंत उसको रिपेयर कर देंगे तुरंत। बाय द वे होगा नहीं हमारे साथ, सर को तो बिल्कुल कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे माइंड में बिल्कुल अच्छे से जा चुका है और हम उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। जो पूरी सर्किट है पूरे माइंड सेट कर दी है सर ने। आप मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई लाइव में देख रहा है, वीडियो में देख रहे हैं और ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर देख के टाइम वेस्ट करें तो कोई मतलब नहीं है। आजकल करने से अच्छा है आप तुरंत कॉल कीजिए सर को और अपना बैच ज्वाइन कीजिए, नेक्स्ट बैच। अपनी सीट, जो भी टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपना सीट बुक करें और जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग लें। मैं खुद ही पछता रहा हूँ कि और पहले आया होता अगर मैं, तो आज कुछ और होता, मार्केट में मेरी पहचान कुछ और होती, जो काम मैं दूसरे टेक्नीशियन के पास ले जाता था आज वो होता कि वो दूसरे शॉप वाले मेरे पास वो काम लेके आते। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।